जेंटलमैन हमारे साथ बने रहिए। एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किम्स हॉस्पिटल्स के विकास महेश्वरी। आपने सुना होगा ये नाम, बार बार आजकल डिस्कस हो रहा है मार्केट में। काफ़ी फंड्स इसको अभी हाल ही में हमारे सिंगापुर से कुछ दोस्त आए हुए थे और फंड मैनेजर्स उसके बारे में बात कर रहे थे। क्वार्टरली नंबर्स आए और विकास जी से हम क्वार्टरली नंबर्स और आगे का रोड मैप डिस्कस करेंगे। विकास, गुड मॉर्निंग। 18 स्वदेश पे स्वागत है आपका। नंबर्स में देख रहा था, टॉप लाइन ग्रोथ तो अच्छी है 40% की ईयर ऑन ईयर, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी फ्लैटिश रही है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये थोड़ा सीजनैलिटी इम्पैक्ट भी हो सकता है। आगे चल के आप क्या रन रेट पे वापस आते हुए देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन ग्रोथ दोनों को? थैंक यू सर। हमारी रिजल्ट्स को 3 पार्ट्स में बांट के देखना चाहिए। But on the broader level, obviously there was some seasonality. The quarter second was strong quarter because of the dengue and the seasonality. It was strong. But हमारी रिजल्ट्स को अगर आप 3 पार्ट्स में बांट के देखेंगे, तो हमारा जो किम्स के जो हॉस्पिटल्स हैं, मैच्योर्ड हॉस्पिटल्स हैं, वो ऑलरेडी 30% एबिटा मार्जिन्स पर काम कर रहे हैं। हमने सनशाइन और नागपुर जो एक्वायर किया था, quarter on quarter, month on month, we have seen the improvement in the EBITDA margin. And pleased to share that the Sunshine has already achieved 21% of the margin, which was earlier lower when we spoke with you last. So हमारे margins जिस दिशा में हमने गाइड किए थे उसके अंदर में चल रहे हैं। नागपुर हमारा recent acquisitions था, अभी उसमें हमको बहुत सारा काम करना है towards the growth of the profitability and जो हम लेवल पर है उस लेवल पर लाने के लिए। सो हमको पूरा विश्वास है कि नागपुर ने जो हमको एक्सेप्ट वन ऑफ जो ग्रोथ दिखाई है 11% ऑफ द EBITDA, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड इन 12 to 18 months टाइम वी शुड बी एबल टू अचीव 25 to 30% हमारे पास EBITDA आ जाएगा, जो हमारे टीम्स के मैच्योर हॉस्पिटल कर रहे हैं। सो रेवेन्यू हमारे पास में आ गया है, बट सिंस हमने जो एक्वेशन किए थे वो सब ऑप्टिमल पर हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने इंप्रूवमेंट देखा है, उससे हमको काफी एक्साइटेड है। और हमको लगता है कि जो हमने किम्स के ऑल हॉस्पिटल्स में किया है वो हम लोग इन दोनों एक्वेशन में भी रिप्लिकेट कर सकेंगे। सो रेवेन्यू हैज कम एंड होपफुली द EBITDA विल आल्सो यू विल सी इन द कमिंग क्वार्टर्स गोइंग एज अ मार्जिन एंड द एब्सोल्यूट विल ग्रोथ आएगा उसके अंदर में। ऑलराइट, ओके। मिस्टर महेश्वरी, आप कॉन्फिडेंट है कि ग्रोथ आपको तीनों अपने इंपॉर्टेंट यूनिट से देखने को मिलेगा? आपने इनफैक्ट आपकी जो कॉन कॉल में इंपॉर्टेंट टेकअवेज आए उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट कैपेक्स की बात भी की गई। लगभग 350 करोड़ का कैपेक्स है, इससे आप कहाँ कहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं? या मैडम, सो हमने जैसे भी लास्ट टाइम बोला था कि हमारे 2 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। वन इज इन बैंगलोर विच इज अ सेमी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। हमने एक डिस्ट्रेस मॉल लास्ट ईयर खरीदा था और उसको हम लोग हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका काम चल रहा है। और हमने नासिक में एक पार्टनरशिप में विद डॉक्टर राज नागरकर हु रन्स द HCG हॉस्पिटल, उनके साथ में पार्टनरशिप में एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। सो दोनों हॉस्पिटल का काम चल रहा है एंड हमको लगता है कि ये दोनों प्रोजेक्ट FY25 में कंप्लीट हो जाएंगे और चालू हो जाएंगे। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 यू शुड अज्यूम दैट दे शुड बी ऑपरेशनल। विकास जी, आपके जो मार्जिन है ना वो 33% से घटकर 26-26.5% हुए हैं। ये कैपेक्स कर रहे हो इसकी वजह से हुए या फिर कुछ और वजह है सर? सर, कैपेक्स की वजह से नहीं है ये जो हमने एक्विजिशन किया है सनशाइन एंड नागपुर विच आर ऑपरेटिंग एट 21-11% मार्जिन। सो द रेवेन्यू हैज कम बट वो ब्लेंडेड मार्जिन्स इट हैज कम डाउन। हमारे किम्स के जो हॉस्पिटल्स है उसका मार्जिन अभी भी 30% है, वो स्टडी है एंड हमको लगता है कि हम उसको बना के रखेंगे। और सनशाइन एंड नागपुर का एज द टाइम पासेस एंड इंटीग्रेशंस टेक्स गैदर्स द पेस, हमको लगता है कि वहां से भी EBITDA इंक्रीज होगा और हमारे EBITDA मार्जिन ओवरऑल यू विल सी इंक्रीजिंग इन द कमिंग क्वार्टर्स। राइट, ऑल राइट विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए बेस्ट विशेस। किम्स हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट हमसे बात कर रहे थे इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस और आगे का रोड मैप। आगे बढ़ते हैं।